बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगफली की रेसिपी, जो पिनर चिक्की ठेलों पे नहीं मिलती, दुकानों पे ठेलों पे बच्चों के लिए, और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। उसको बनाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। ये फली थी और मेरे पास गुड़ है। और हाँ, सबसे पहले हम बर्तन एक तैयार कर लेंगे। उसमें ना हम तेल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे। बर्तन को ना सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे, एक साइड पे रख देंगे। फिर गुड़ को मैंने कूट लिया मोटा मोटा सा। तो कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 चम्मच है ना देसी घी डालेंगे और उसमें ये गुड़ डाल देंगे। और गुड़ डालेंगे और आधा कप पानी डाल देंगे, छोटा कप आधा, यानी कि समझ लें कि 4 से 5 चम्मच पानी ये डाल देंगे और इसको पकाएंगे जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता। हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आंच अगर कर देंगे ना तो गुड़ साबुत रहेगा। ये देखें, इस कंडीशन में आ गया। अब इसको मज़ीद पकाते हैं। ये गुड़ वगैरह सारा पकाते पकाते हमें ख़त्म करना है। और बर्तन कोई भी ले लेंगे, उसमें हमें ना चेक कर लेंगे। अगर तो गुड़ नरम रहा ना, तो इस तरीके से ना 2-3 कतरे डाल के चेक करेंगे। ये अभी गुड़ हमारा नरम है, ये अभी पकने के काबिल नहीं है। तो 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा कड़क हो जाए। गुड़ 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाना है। आंच इसकी हल्की रखना, आंच तेज़ नहीं करना। इस तरीके से इसको पकाते रहेंगे। ये इतनी मज़ेदार फली बनती है और बनाना भी बहुत आसान है, और बच्चों और बड़ों को ये सर्दी में खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो सर्दियों में ये फली वैसे भी खानी चाहिए और गुड़ भी खाना चाहिए। गुड़ भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और फली भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो खाली ऐसे नहीं खाएं। गुड़ गुड़ ऐसे तो खांसी लग जाती है, अगर ये इस तरह बना के खा लेंगे ना, सर्दी भी कम लगेगी और खांसी वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें डालते हैं सिर्फ 1 चुटकी भर मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि गुड़ की मतलब जो है ना, कलर भी इसका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये वैसे भी फ्लफ़ी सी बन जाएगी, अंदर से नरम बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ना ऐसे ना सख्त नहीं होगी। अब इसमें फली डाल दी है। अब इसको 2 मिनट पकाएंगे और जो बर्तन हमने सेट करके रखा है ना, उसमें हम डाल देंगे। और चमचे की मदद से ये काम है ना, थोड़ा सा जल्दी करना है आपने। चमचे की मदद से ना इसको पतला पतला सेट कर लें। आप चाहें तो काउंटर पे किसी प्लास्टिक वगैरह पे निकाल लें तो पतला कर ले, बेलन से पतला कर ले, ऊपर प्लास्टिक रख के बेलन से पतला कर। ये चम्मच से भी पतला हो सकता है। ये एक जितना बराबर करके रख लें। इस तरीके से ये चमचे की मदद से बराबर रखें। और ये नरम नरम, कोई मतलब गरम गरम होगा ना तो ही सेट होगा, सख्त हो जाएगा बहुत जल्द है ना, ये सख्त हो जाता है। अब छुरी गरम गरम में ही ना, अब है ना छुरी की मदद से गरम गरम को ना कट लगा लें। सख्त हो जाएंगी ना फ़ौरन ही, ये गुड़ ना सख्त हो जाता है, तो सख्त में ये कट नहीं लगेंगे। आप अपनी कोई भी शेप में ना कट कर लें, या छोटे या बड़े, जैसे भी टुकड़े आपको सही लगे उसमें लगा लें, निशान लगा लें। तो थोड़ी सी ठंडी होगी ताकि आपको उठाने में आसानी रहे। ये देखें जी, सख्त हो चुकी है और छुरी की मदद से भी ये ना मुश्किल से उठाई जा रही है। आप ऐसा करें कि चूल्हे में ये परात को थोड़े से गर्म करेंगी ना, तो ये टिक्कियाँ खुद ब खुद ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट निकल आएंगी। तो ये देखें, थोड़ा सा गर्म किया और सारी टिक्कियाँ आराम से निकल आई हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा अभी ये ना ठंडा नहीं सही हुआ। ये देखें, टूट नहीं रही ना, तो अभी 5 मिनट के लिए और रखेंगे, ये इस तरीके की हो जाएंगी। ये इतनी आराम से देखें सॉफ्ट सी हैं, टूट भी रही हैं और खाने में बहुत मज़ा देती हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।